वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम चल रहे थे इसमें गुणधर्मों पर, गामा किरणों के गुणधर्म और इसमें उसकी प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे। संरक्षण के नियमों पर दो हो गए थे। थर्ड पॉइंट था हमारा रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो इसको, रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें देखिए, इधर हेडिंग को डाल के इधर देखें कि हम इस अपक्रिया को लिख रहे थे, यही लिख लो कि ये एक्साइटेड स्टेट से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रहा था और गामा फोटोन को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। ये मान लिया हमने स्थिर अवस्था में है, ये वाला मान लिया। पहले नाभिक जो एक्साइटेड स्टेट में था तब कौन सी स्टेट में है, वो स्थिर अवस्था में, और इससे जब ये बन रहा है तब वो गति कर रहे हैं। तो रेखीय संवेग का मतलब है रेखिक रूप से गति कर रहे हैं। तो इसका संवेग हमने मान लिया, इसका संवेग कितना हो गया, mv। m द्रव्यमान है और v वेग से गति कर रहा है तो mv। और गामा फोटोन का संवेग हम लिख सकते हैं फोटोन का लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p से। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, संवेग इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, और c इक्वल टू कितना होता है, न्यू लैम्बडा। तो h न्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये लैम्बडा। h न्यू अपॉन कितना हो जाएगा, c। लैम्बडा की वैल्यू कितनी डाल दी, c बाई न्यू। तो h न्यू अपॉन c, ठीक है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से इसका LHS साइड का संवेग कितना होगा, स्थिर अवस्था में होने की वजह से 0। तो यहां पर भी संवेग 0 होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों अगर गति कर रहे हैं तो दोनों का संवेग समान हो और विपरीत दिशा में हो। मतलब ये मान लिया कि हमने 5 का है तो ये भी 5 का होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए, ताकि कैंसिल आउट होकर कितना बचे हमारे पास, संवेग 0 बचे। ठीक है, 5 कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका भी 5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हो, तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमें तभी 0 मिलेगा। मतलब दोनों के समान हो और विपरीत दिशा में हो, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तब लगेगा। और इसी तरह से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी यहाँ पर लागू होता है। किसके लिए, गामा फोटोन के इमिशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। तो लिखें इसमें लिखें गामा क्षय अभिक्रिया में रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। गामा क्षय अभिक्रिया में रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि जनक नाभिक स्थिर अवस्था में है तो, यदि जनक नाभिक स्थिर अवस्था में है तो गामा किरण का उत्सर्जन, स्थिर अवस्था में है तो गामा किरण का उत्सर्जन इस प्रकार होता है कि गामा किरण का उत्सर्जन इस प्रकार होता है कि उत्पाद नाभिक का रेखीय संवेग mv स्मॉल m इंटू स्मॉल v, रेखीय संवेग गामा फोटोन के रेखीय संवेग h न्यू अपॉन c के बराबर एवं विपरीत दिशा में हो, अर्थात करके इस रिएक्शन को लिखो, ये जनक नाभिक है, ये उत्पाद नाभिक है। तो इसमें 0 इक्वल टू कितना होना चाहिए, mv वेक्टर प्लस h न्यू अपॉन c। ठीक है, इस तरह से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा। इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, परिमाण और दिशा है वो विपरीत हो, तभी जाकर रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना हो पाएगी।
आगे लिखना नेक्स्ट लाइन से, इसको लिखने के बाद आगे लिखना फोटोन के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। फोटोन के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। एवं गामा फोटोन के लिए भी कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। गामा फोटोन के लिए भी कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब इसके बाद हेडिंग डालो नेक्स्ट। ये तीनों हो गए कंप्लीट एक तरह से, अल्फा बीटा गामा 6 पूरे हो गए। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है आंतरिक रूपांतरण। इसको बोल रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन। पूछा गया है काफी बार, जो छोटे टॉपिक आते हैं आपके यूनिट फर्स्ट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है आंतरिक रूपांतरण के बारे में। तो ध्यान से देखना आंतरिक रूपांतरण क्या होता है। हेडिंग डाल दो और इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो। आपने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब प्रकाश को विद्युत के रूप में हमें चेंज करना है, उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। कि एक ये धातु की प्लेट है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर कोई भी प्रकाश पड़ रहा है, hν फोटोन आ रहा है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहा है। मतलब एक धातु की सतह है, जैसे कि ये हमने ले लिया, इस पर कोई भी फोटोन आया तो वो फोटोन से उसको एनर्जी मिल रही है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाता है, उस ऊर्जा को पाकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी है दो कामों में खर्च होती है। एक hν जो एनर्जी उसको मिल रही है फोटोन, यहाँ पर मान लिया हमने कौन सी एनर्जी मिल रही है उसको, गामा फोटोन की एनर्जी मिल रही है। गामा फोटोन यहां से आ रहा है। वैसे नॉर्मली आप एक्स किरण लेते हैं तो एक्स किरण से तुलना में गामा की जो एनर्जी है वो अधिक है, तो उससे अधिक ऊर्जा का हम फोटोन इस पर डाल सकते हैं। तो हमने डाला इस पर फोटोन, तो उसको इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है hν वो दो कामों में खर्च हो रही है। एक तो W और प्लस में उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक का जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा तो काम करेगा उस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और शेष जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या प्राप्त करेगी, उसको देगी काइनेटिक एनर्जी। तो जहां जो सतह तक लाने में किया गया कार्य है ये तो क्या कहलाता है, कार्यफलन। सतह तक लाने में जो काम किया जाता है वो कार्यफलन कहलाता है। मतलब उतनी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट हमें जरूरी है। W और E के क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस तरह से लिख दो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके द्वारा दो कार्य कर रहे हैं। एक तो सतह तक इलेक्ट्रॉन को लाने में और शेष बची हुई एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। तो hν इक्वल टू W प्लस E के, तो E के इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से hν माइनस के W। W क्या है, धातु की सतह तक लाने में किया गया कार्य ही कार्यफलन कहलाता है। ये काम था किसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में मतलब यहाँ पर जो फोटोन आ रहा था वो कहां से आ रहा था, बाहर से दे रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम जो इलेक्ट्रॉन पर फोटोन दे रहे थे वो बाहर से दे रहे थे। बाहर से सूर्य से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसलिए इसको बोलते हैं बाहर से देने की वजह से बाह्य रूपांतरण। बाह्य रूपांतरण, बाहर से हम चेंज कर रहे हैं उसकी एनर्जी को, इसलिए कह रहे हैं बाहर से चेंजेबल कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल कन्वर्जन बोलते हैं इसको, बाह्य रूपांतरण बोलते हैं। इंटरनल कन्वर्जन में क्या है कि ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, लगातार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन जब नाभिक है उत्तेजित अवस्था से, अस्थायी नाभिक है उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आएगा तो यहां से किसका
इमिट कर रहा है, गामा फोटोन का इमिशन कर रहा है, इमिट कर रहा है, गामा फोटोन को उत्सर्जित कर रहा है। और इस गामा फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया है, कक्षा में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो जो एनर्जी मिली है, अब वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ना देकर अंदर से दी गई है। ये जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई है वो बाहर से नहीं दी है, कहां से दी है, अंदर से। और अंदर से कहां से, जब नाभिक अपनी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट या मूल अवस्था में आ रहा है तब वो गामा इमिशन कर रहा है, गामा फोटोन का इमिशन कर रहा है। और इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन। तो उसको जो मिलने वाली एनर्जी है, गामा फोटोन की एनर्जी हमने मान ली कितनी है, एच न्यू है। तो वो दो कामों में खर्च हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन यहां पर बंधा हुआ है, कक्षा में कैसा है, बंधा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए पहले तो एक टाइटली बाउंड है, क्योंकि इस पर नाभिक का क्या लग रहा होगा, आकर्षण बल। तो एक तो उसके नाभिक के प्रभाव से उसको खत्म करने के लिए, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया W से, और बची कुछ एनर्जी वही पहले की तरह किसमें खर्च हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। मतलब इससे जो एनर्जी मिल रही है फोटोन के रूप में, वो एक तो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से तोड़ने की कोशिश करेगी, निकालने की कोशिश करेगी, इसके प्रभाव को नष्ट करेगी। और शेष बची हुई एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कराएगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। यहाँ पर जो W है वो क्या है, W क्या है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है। इस तरह से WBE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें WBE का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बंधा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के मध्य कूलाम एनर्जी काम कर रही होगी, तो जैसे कर रही होगी तो उसको पहले तो फ्री करना होगा यहाँ से, और शेष एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। तो इसलिए नाभिक से बाहर निकलने के पश्चात उसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस के WBE, ये हो जाएगी। तो बाह्य रूपांतरण में क्या था, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही थी बाहर से फोटोन आ रहा था उससे मिल रही थी, जबकि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो अंदर से, जब नाभिक उत्तेजित अवस्था से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आया है तो गामा फोटोन का जो एमिशन कर रहा है वही गामा फोटोन बाहर से नहीं दिया है, अंदर से दिया है। इसलिए इस रूप को हम बोल रहे हैं क्या, आंतरिक रूपांतरण। इसको क्या बोल रहे हैं, आंतरिक रूपांतरण, और उसे बोल रहे हैं हम बाह्य रूपांतरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो पहले आंतरिक रूपांतरण हेडिंग डालो, इंटरनल कन्वर्जन, और लिखें इसमें, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में लौटता है, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में लौटता है, तब दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा गामा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। तब दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा गामा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। यदि नाभिक इस गामा फोटोन की ऊर्जा को किसी एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो यदि यह नाभिक इस गामा फोटोन की ऊर्जा को किसी एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके परमाणु से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। अतः आंतरिक रूपांतरण में फोटोन के द्वारा
आंतरिक रूपांतरण में फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। h nu इक्वल टू WBE प्लस EK, h nu इक्वल टू WBE प्लस EK। जहां इसको लिखकर जहां WBE इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा है, जहां WBE इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा है, अर्थात वह ऊर्जा जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है, अर्थात वह ऊर्जा जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है, एवं नीचे लिखना h nu इक्वल टू गामा फोटोन की ऊर्जा है। h nu इक्वल टू गामा फोटोन की ऊर्जा है। h nu इक्वल टू गामा फोटोन की ऊर्जा है। तब परमाणु से निकलने के पश्चात, नेक्स्ट लाइन से लिखना, तब परमाणु से निकलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्न होगी। परमाणु से निकलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्न होगी। इसको लिख देना। यहां पर ये W बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य फलन को। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जो फोटोन की एनर्जी है वो जो दो रूपों में ही खर्च हो रही है, यहां पर भी दो रूप में है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में और बची कुची काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसी तरह से यहां पर भी दो रूप में, एक तो यहां से यहां तक लाने में, सतह तक लाने में, और बची कुछ चीज को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में। शेष एनर्जी इसको किसके रूप में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। इस चित्र को बना लो। आंतरिक रूपांतरण में इस चित्र को बना लो इनको लिखने के बाद। इस तरह से लिख देना, ई के क्या है यहां पर, गतिज ऊर्जा, इस तरह से। इसके बाद हेडिंग डालो, आंतरिक रूपांतरण व प्रकाश विद्युत प्रभाव में अंतर। आंतरिक रूपांतरण व प्रकाश विद्युत प्रभाव में अंतर। हेडिंग डालकर इसमें लिखें, आंतरिक रूपांतरण व प्रकाश विद्युत प्रभाव में अंतर। इस हेडिंग को डालकर दोनों में अंतर लिखना है। इसमें तो एनर्जी कहां से मिल रही थी, अंदर से मिल रही थी, जबकि उसमें बाहर से मिल रही है। तो इसको बाह्य रूपांतरण की तरह देख सकते हैं और इसको आंतरिक रूपांतरण की तरह देख सकते हैं। तो लिखें इसमें, आंतरिक रूपांतरण में उत्तेजित अवस्था में स्थित परमाणु, आंतरिक रूपांतरण में उत्तेजित अवस्था में स्थित परमाणु, ब्रैकेट में लिख देना नाभिक, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आकर अपनी ऊर्जा को एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। अपनी ऊर्जा को एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। अपनी ऊर्जा को एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा Ek से, जिससे यह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा Ek से परमाणु के बाहर निकल जाता है।
Ek से परमाणु से बाहर निकल जाता है। अर्थात इसको लिख दो, जो भी आंतरिक रूपांतरण के बारे में लिख रहे थे वही सेम लिखना है। H nu इक्वल टू WBE प्लस EK, H nu इक्वल टू WBE प्लस EK, जहां WBE इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, H nu गामा फोटोन की ऊर्जा, H nu क्या है, गामा फोटोन की ऊर्जा, और इसके बाद E के इक्वल टू आ जाएगा H nu माइनस के WBE सेम लिख दो इसी को। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैलीय ऊर्जा, जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी दैलीय ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए, यानी एक कम से कम एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाए, उस एनर्जी के बराबर का फोटोन तो होना चाहिए। जो यहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है वो इसको इमिट क्या कर पाएगा, तो प्रकाश विद्युत में चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा। और आवेश का प्रवाही तो क्या होता है, विद्युत धारा होती है, वो इतनी एनर्जी लेकर ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ही पहुंचा पाए, सतह तक ही पहुंचा पाए, तो वो मिनिमम एनर्जी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में क्या है, सक्षम है, वही एनर्जी क्या कहलाती है, दैलीय ऊर्जा कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको ही, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पढ़ा होगा आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरा, इतना डीपली नहीं है यहां पर। देखें आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब दैलीय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब दैलीय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित होते हैं, जब धातु की पृष्ठ पर आपतित होते हैं, तब इस प्रक्रिया में परमाणु का कक्षीय इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। परमाणु का कक्षीय इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, तब h न्यू ऊर्जा दो रूपों में बढ़ जाती है, तब h न्यू ऊर्जा दो रूपों में बढ़ जाती है। फर्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, फर्स्ट पॉइंट, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में, जिसे कार्यफलन W कहते हैं, जिसे कार्यफलन W कहते हैं। सेकंड लिखना, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अर्थात करके इसको लिख दो H nu इक्वल टू W प्लस E के, जहां W तो क्या है, कार्यफलन, E के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तब E के इतना हो जाएगा, और इसमें वैल्यू रखें, E के काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² लिख दिया, इक्वल टू H nu और माइनस के वर्ग, दैलीय ऊर्जा वो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर होगी, इसको हम लिख सकते हैं H nu नॉट। H nu नॉट से मतलब क्या है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैलीय आवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर दैलीय आवृत्ति यानी मिनिमम आवृत्ति, इससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में परिलक्षित नहीं होगा, दैलीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन वहां से एमिशन नहीं होगा, मतलब कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का हमें वहां पर क्या चाहिए, फोटोन चाहिए, उससे ऊपर ऊर्जा होगी तभी जाकर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा न्यू नॉट से कम होने पर, या तो न्यू नॉट के बराबर ही हो, बराबर होगी एग्जैक्ट, जब न्यू, खुद देखो यहाँ पर न्यू इक्वल टू, अगर न्यू नॉट होगा, जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी न्यू नॉट के बराबर है, उस स्थिति में गतिज ऊर्जा 0 होगी, मतलब न्यू नॉट वह फ्रीक्वेंसी है कि जब इलेक्ट्रॉन केवल सतह तक ही पहुंचेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी, मतलब वो फोटोन इतनी ही एनर्जी लेकर आ रहा है कि केवल उसको इलेक्ट्रॉन को सतह तक ही पहुंचा पाएगा,
वो इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास सफिशिएंट कि वो उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करा दे। लिख दे इसको पूरा, और यहां तक लिखने के बाद इन दोनों चित्रों को बना देना। उसके नीचे लिख देना आंतरिक रूपांतरण, इसको बनाने के बाद इसके नीचे लिख देना प्रकाश विद्युत प्रभाव ब्रैकेट में बाह्य रूपांतरण। ये धातु की प्लेट है, ये इस तरह से इसी में लिख दो धातु की प्लेट, क्योंकि धातु में से निकल सकते हैं, लकड़ी में से नहीं निकल सकते। जैसे डेस्टर को मैं बता रहा हूं, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइटली बाउंड रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें, इसलिए वो कुचालक है। तो धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन है वो एमिशन होने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों चित्रों को बना लो इनको, एक साइड में आंतरिक रूपांतरण, एक साइड में बाह्य रूपांतरण। इस चित्र को बनाना, नीचे लिख देना इसको, वहां पर आंतरिक रूपांतरण, इंटरनल कन्वर्जन, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल कन्वर्जन। जैसे आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल जैसे कि जो भी क्लास टेस्ट होते हैं या कॉलेज टेस्ट होते हैं वो सभी इंटरनल होते हैं, और बाहर का जो आपका मेन एग्जाम होता है वो कौन सा कहलाता है, एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। इस तरह से बोर्ड जिसको कराती है, यूनिवर्सिटी जिसको कराती है, और दोनों चित्रों को बनाने के बाद एक लाइन लिखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से प्रदान की जाती है, इसलिए इसे बाह्य रूपांतरण कहते हैं, इसलिए इसे बाह्य रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक ही कंप्लीट है, पढ़ना है इसको, फिर आगे करेंगे इसी में आंतरिक रूपांतरण और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में अंतर या संबंध, ठीक है। इस टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।